नारद जी महाराज वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। ध्यान पूर्वक सुनी है ये कथा, तो मैंने भी नहीं सुनी नारद मुनि कि नारद मुनि का कोई जन्म भी हुआ था पहले। नारद मुनि कहते हैं हमारी माता जी संतों की सेवा करती थी। एक दिन चतुर्मास के समय संत महात्माओं का आगमन हुआ तो हमारी माता जी उनकी सेवा में लग गई। सफाई करना, पत्तल फेंकना आदि उनका काम था। मैं भी अपनी माता के साथ सेवा कार्य करता था, उनके साथ लगा रहता था। वन में समाधि ले आता, वन से समिधा ले आता, साधु संतों की सेवा करता। मुझे भी उस कार्य में आनंद आता। जब सभी कार्य से निवृत्त होते तो संतों का सत्संग सुनते हम माँ बेटे। उनके भोजन कर लेने पर उनके जूठे पत्तल का बचा भोजन प्रसाद रूप में पा जाते। बस यही कारण था कि मेरा मन भी पवित्र हो गया। अब मेरा मन और करने नहीं केवल सत्संग और संत सेवा में लगने लगा। मेरी माँ भी मुझे देख अचंभित थी। उसे लगने लगा था कि मैं बाबा ना बन जाऊं। सो एक दिन बोली मैं तेरा विवाह कर दूंगी तो तू कैसे बाबा बनेगा। यह सुनने अशांत हो गया। मुझे उदास देखकर एक बाबा जी ने पूछा क्या हुआ बाबा, क्यों उदास है। मैंने अपनी व्यथा बाबा जी को बताई तो बाबा जी ने मुझे एक मंत्र दिया। बोले इस मंत्र का जाप करो, चिंता मत करो, गोविंद ही राह दिखाएंगे। जब आपको मेरे भाइयों बहनों संसार में कोई राह न मिले तब भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान ही हमें सही राह दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नारद मुनि कहते हैं मुझे उन महात्मा ने मंत्र दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि पतयो इस वासुदेव गायत्री मंत्र का जप मैं निरंतर एकांत में बैठ करने लगा। मेरे भाइयों बहनों, जिस प्रकार नारद जी कहते हैं कि मैं एकांत में बैठकर भजन करने लगा, ऐसे ही जब हम एकांत में अकेले रहते हैं तो हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनसे अपने हृदय की बात की कहनी चाहिए, निश्चल निष्कपट होकर, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान को निर्मल मन के ही व्यक्ति पसंद आते हैं। ऐसा नहीं मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं। आप कितना ही राम राम जप लीजिए, कृष्णा कृष्णा जप लीजिए, आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक आप निश्चल न होंगे। नारद मुनि कहते हैं
इस वासुदेव गायत्री मंत्र का जब मैं निरंतर एकांत में बैठ करने लगा, अब संत तो सब चले गए, मैं घर में ही रहकर संतों के द्वारा बताई गई पूजा पद्धति से भगवान का ध्यान करता था। एक दिन रात में माता जब गाय दोहन के लिए गई तो उनका पैर एक सर्प के ऊपर पड़ा, तो माता काल कलवांत हो गई और मैं माता जी का अंतिम जो संस्कार होता है संतों के द्वारा निर्दयानुसार करने लगा। उन्हीं संतों के संग होकर राम रंग में रंग गया और कीर्तन करने लगा, सीताराम 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 कही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। साधु संग राम राम अंगे अंगे रंगे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। नारद जी कहते हैं कि मैं संतों के संग राम रंग में रंग गया। जो महाराज मेरे बसंत गए थे, रंग किया और फिर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं भगवान का ध्यान करने लगा और अचानक से साक्षात भगवान श्री हरि मेरे हृदय में प्रकट हो गए। मैं आनंद के सागर में निमग्न हो गया, मग्न हो गया। उस समय एकमात्र आनंद ही आनंद था कि भगवान कि कब भगवान श्री हरि का मनोहर रूप मेरे हृदय से गायब हो गया। मैं व्याकुल हो गया। मैंने बार बार ध्यान लगाने का प्रयास किया, लेकिन मैं उस रूप को नहीं देख पाया। तब आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि तुम पूर्ण योगी नहीं हुए हो। अभी तक तुम्हारा ज्ञान कच्चा है। तुम इसी प्रकार मेरी आराधना करते रहो, एक ना एक दिन तुम मुझे अवश्य प्राप्त होगे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, इस प्रकार मेरे साधना करते करते वह युग बीत गया। महाप्रलय हुआ। भगवान ने सबको गर्वश कर दिया और महाप्रलय के बाद जब भगवान ने पुनः सृष्टि का निर्माण किया तो मैं दासी के पुत्र से सीधे ब्रह्मा का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ। भगवान नारायण को पुकारते हुए जब मैं क्षीर सागर पहुंचा तो मुझे भगवान नारायण का दर्शन हुआ। उन्होंने मुझे एक वीणा दी। और बोले, अब तुम हमारा गुणगान करो। तब से हम अपने प्रभु नारायण के गुणगान में मग्न हो सभी दिशाओं में घूमते हैं। हमारा ना तो कोई मित्र है
ना कोई शत्रु। यह सब प्रभु भक्ति का प्रताप है। यह बात मैंने इसलिए सुनाई कि भगवान अपने प्रेमियों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अभी तक आपने जो लिखा वह आपका ज्ञान था। अब आप भगवान के चरित्रों का वर्णन कीजिए। वेद व्यास जी नारद जी के जाते ही सरस्वती नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपनी कुटिया पहुँचे, आसन लगाया और गोविंद का ध्यान करके ऐसी कलम चलाई कि भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर दी। बोले भागवत भगवान